नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विक्रांत है। आज हम वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर जानेंगे। जब भी क्वेश्चन में ऐसा सवाल आए कि वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर होता है, तो सबसे पहले क्या करना है, एक बॉक्स बना लेनी है। सबसे पहले एक बॉक्स बना लेनी है। एक बॉक्स बना लेनी है, ठीक। बीच में एक लाइन खींच देनी है, यहाँ से एक लाइन, थोड़ा सा यहाँ एक नंबर बिठाने के लिए, और यहाँ पे लिखना है वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है। और यहाँ पे लिखने है काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब, प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ आभासी प्रतिबिंब भी लिख देते हैं। आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब, ठीक है। यहाँ वास्तविक प्रतिबिंब और यहाँ आभासी या फिर काल्पनिक प्रतिबिंब लिख देनी है। अब इसमें अंतर बैठाते हैं। तो सबसे पहले नंबर 1, वास्तविक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब कहते किसे हैं? दोनों का अगर परिभाषा हम लिख लेंगे तो एक एक अंतर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो परिभाषा लिखते हैं, लिखेंगे वास्तविक प्रतिबिंब का कि किसी बिंदु स्रोत से, किसी बिंदु स्रोत, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, यहाँ वास्तविक प्रतिबिंब है तो यहाँ लिखेंगे वास्तव में मिलते हैं, वास्तव में मिलती है, उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। एक अंतर यह हो गया। अब काल्पनिक प्रतिबिंब का भी परिभाषा लिख देंगे, एक नंबर यहाँ पे देखें। तो यहाँ पे सेम लिखना है कि किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु स्रोत परावर्तन के बाद, यहाँ पे परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर यहाँ पे क्या लिखे थे, वास्तव में मिलती है, और यहाँ पे लिखेंगे कि जिस बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु स्रोत का काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। काल्पनिक या क्या आभासी प्रतिबिंब कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। वही ये तुरंत याद हो जाएगा। बोल रहा है किसी बिंदु स्रोत से, कोई एक बिंदु स्रोत है,
किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण, एक बिंदु है और प्रकाश की किरण उस बिंदु स्रोत से आ रही है और एक दर्पण है, उससे टकराकर परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती है या वास्तव में मिलते हैं उसे वास्तविक प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरी अंतर की। तो वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। यहाँ लिखेंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, यहाँ पे लिखेंगे 2 नंबर में कि काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया नहीं जा सकता है, ठीक है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अब 3 में लिखते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। यहाँ लिखेंगे वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या उल्टा होता है, ये सीधा कभी नहीं होता, ये उल्टा होता है। लेकिन जो काल्पनिक प्रतिबिंब है वो हमेशा सीधा होता है। यहाँ लिखेंगे काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। अब चौथा लिखते हैं, चौथा लिखेंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक कटान से बनता है और काल्पनिक प्रतिबिंब काल्पनिक कटान से बनता है। लिखेंगे वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक कटान से बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक कटान से बनता है। और यहाँ लिखेंगे काल्पनिक प्रतिबिंब काल्पनिक कटान से बनता है, बनता है। ठीक है, ये हमारा 4 अंतर है और ये 4 अंतर जो एग्जाम में लिखेंगे तो फुल नंबर आपको मिलेगा। तो आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।